1981 की जयपुर में हुई महावर्षा और मैया जी का आश्वासन आस्था से जुड़ा एक अविस्मरणीय अनुभव। ये संस्मरण श्री DN उपाध्याय जी जयपुर द्वारा लिखित तथा वर्ष 1999 में पूज्य नैनोद मैया जी पर प्रकाशित पुस्तक श्री भगवती लीलामृत से लिया गया है। जुलाई 1981 राजस्थान की राजधानी जयपुर। 19, 20 और 21 जुलाई 3 ऐसे दिन जिन्हें आज भी हजारों लोग भूल नहीं पाए हैं। लगातार हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर नदियां बह रही थीं, घर डूब रहे थे और हर ओर केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, बचाओ। सिर्फ 2 दिनों में लगभग 19 इंच वर्षा हुई। इतनी बारिश कि पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई। पुलिस, सेना और सरकारी विभाग दिन रात राहत कार्य में जुटे थे। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय तक इस शताब्दी में जयपुर ने इतनी भयानक वर्षा पहले कभी नहीं देखी थी। विशेषज्ञों के अनुसार वर्षों में शहर का विस्तार तो हुआ, लेकिन प्राकृतिक जल निकासी के मार्ग धीरे धीरे अवरुद्ध हो गए। पहाड़ों से आने वाले पानी के रास्ते बंद हो चुके थे। जब लगातार बारिश हुई तो पानी ने अपना रास्ता स्वयं बनाया। जहां अवरोध मिला उसे तोड़ दिया। यही कारण था कि कई इलाकों में अचानक भीषण जल प्रवाह शुरू हो गया। 20 जुलाई की सुबह जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य ने कॉलोनी के सभी परिवारों को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया। ट्रक और अन्य वाहन उपलब्ध करा दिए गए। इसी दौरान हरिश्चंद्र माथुर संस्थान का एक बड़ा हिस्सा भूकटाव के कारण ढह गया। स्थिति इतनी भयावह थी कि किसी भी क्षण पूरी कॉलोनी पानी की चपेट में आ सकती थी। इसी समय लेखक के छोटे भाई का फोन आया। वे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने बताया कि पूरी कॉलोनी खाली करवाई जा रही है और खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये समाचार सुनकर लेखक अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें प्रेरणा हुई कि वे अपने पूज्य मैया जी से संपर्क करें और पूरी स्थिति बताएं। फोन पर पूरी स्थिति सुनने के बाद लेखक के अनुसार मैया जी ने शांत स्वर में कहा, वर्षा अब धीरे धीरे रुकने वाली है। जो जलधारा कॉलोनी की ओर बढ़ रही है उसका मार्ग दूसरी दिशा में मुड़ रहा है। भाई से कह दो घर छोड़कर मत जाना, सब कुशल होगा। ये उस समय की सबसे अप्रत्याशित बात थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर फोन आया। सूचना मिली कि पानी का बहाव अचानक बदल गया है। मुख्य जवाहरलाल नेहरू मार्ग को काटते हुए जलधारा पश्चिम दिशा की ओर निकल गई। जिस कॉलोनी के डूबने की आशंका थी वो सुरक्षित बच गई। हालांकि शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। हरिश्चंद्र माथुर संस्थान क्षतिग्रस्त हुआ, सड़कें टूट गईं, सरकारी भवन ध्वस्त हो गए। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वयं इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और करोड़ों रुपए की सहायता स्वीकृत की गई। आज भी वहां मौजूद लगभग 70 से 80 फुट गहरा नाला उस भीषण जल प्रवाह की याद दिलाता है। लेखक के अनुसार मैया जी के आश्वासन के बाद उसी दिन वर्षा धीरे धीरे कम होने लगी और शाम तक रुक गई। लेखक इस घटना को मैया जी की दिव्य कृपा और दूरदृष्टि का प्रमाण मानते हैं। ये आस्था और विश्वास से जुड़ा उनका व्यक्तिगत अनुभव है, जिसे वे अपने जीवन की अविस्मरणीय घटना बताते हैं। 1981 की जयपुर की ये ऐतिहासिक वर्षा केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये शहर के इतिहास का ऐसा अध्याय बनी जिसने हमें प्रकृति की शक्ति, बेहतर शहरी नियोजन की आवश्यकता और कठिन समय में लोगों के विश्वास तीनों की याद दिलाई। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, कुछ इसे चमत्कार और कुछ इसे अटूट श्रद्धा की शक्ति। आप इस घटना को किस दृष्टि से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। जय बिजासन माता, जय मैया जी।